श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य रत्न से अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। समुद्र थोड़ा खाली खाली दिखाई दे रहा है, नदियां यहां से चली गई दिखता। बंधुओं, हमारे तीर्थंकर देवों ने भगवान ऋषभ देव से भगवान महावीर पर्यंत और उसके पश्चात गणधर प्रभु और आचार्य परमेष्ठियों के द्वारा जिस मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया गया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अहिंसा प्रधान उस धर्म में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। और इसीलिए मयूर पिच्छ से अतिरिक्त और कोई भी ऐसा उपकरण नहीं हो सकता साधुओं के पास जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा कर सके। इसमें इतनी कोमलता होती है कि आपकी आंखों में, आंख के पर्दे के भीतर भी चली जाए वो मयूरपंख तो आपकी आंखों को चोट नहीं पहुंच सकती। मतलब अपने शरीर का सबसे कोमल अंग होता है आँख, और उस आँख को सुरक्षित जो कर सकती है तो फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी रक्षा करने में वो समर्थ है। इसलिए मयूर पिच्छिका का प्रावधान आगम में रखा गया है, तीर्थंकरों ने उसका प्रतिपादन किया है और आज भक्तजनों ने प्राचीन पिच्छिका ग्रहण करके नवीन पिच्छिका प्रदान करके उस तीर्थंकर भगवान के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है, नवीन पिच्छिका दे करके और पुरानी पिच्छिका ग्रहण करके। पुरानी पिच्छिका उन्होंने ग्रहण इसलिए की है, हमें आचार्य पद होने के बाद सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को दीक्षा दी गई थी वो घाटेरिया परिवार के ही थे और हमारे सर्वप्रथम शिष्य थे जिनका कि नाम ओम सागर जी महाराज था। उन्होंने अपने जीवन में इस मुनि धर्म का परिपालन किया, हमारे साथ गिरनार यात्रा पर गए और उसके बाद उन्होंने तारंगा चातुर्मास में अपने इस संयमी जीवन का संलेखना पूर्वक अंत किया। ऐसे उस घाटेला परिवार ने आज गुरुदेव को, अपने गुरुदेव को नवीन पिच्छिका प्रदान की है। हम उनके लिए मंगल आशीर्वाद और मंगल भावना करते हैं कि वे लोग अपने परिवार के जो निकल कर के ओम सागर जी बने, वैसा ही प्रयत्न और पुरुषार्थ हमारे शिखर चंद जी घाटेलिया भी करें और उनका परिवार भी इसी प्रकार साधुओं की भक्ति करता रहे, ये हम उनको मंगल आशीर्वाद देते। दूसरी बात, हमको उपदेश तो देना ही नहीं है क्योंकि ये कार्य तो हो गया। जिस कार्य के लिए आप प्रधान रूप से आए हैं वो कार्य तो संपन्न हो गया, लेकिन इससे भी बड़ा प्रधान कार्य तो अभी शेष है। सेक्टर नंबर 11 की पंचकरण प्रतिष्ठा में
जो महासमुद्र एकत्रित हुआ था, मेवाड़ और बागड़ प्रांत के अनेक स्थानों से आकर के बहुत दिनों से लोग प्रार्थना कर रहे थे, महाराज सत्संग हमारे यहाँ चातुर्मास कीजिए। लेकिन सेक्टर नंबर 11 में इस महासमुद्र को देख करके घोषणा की गई थी कि भाई अब की बार तो चातुर्मास उदयपुर में ही करेंगे। तो उदयपुर में चातुर्मास तो होना है, लेकिन उदयपुर भी कोई छोटा सा थोड़ी है, उदयपुर भी बहुत बड़ा है। जहाँ जहाँ हमने विहार किया, उदयपुर के संभाग में और उदयपुर में और उदयपुर के सेक्टरों में, उपनगरों में जो विहार किया, जहाँ जहाँ स्थान पर हम रहे, सभी लोगों की ये प्रार्थना थी कि महाराज चातुर्मास हमारे यहाँ संपन्न हो। देखिए, उदयपुर हो या उदयपुर के उपनगर हो, लेकिन उपनगर उदयपुर नगर के ही हैं, अलग नहीं है। वो सब उदयपुर नगर के ही हैं। इसलिए सभी की भावनाएं रही हैं और सभी की भावनाओं का हम वह मानते हैं कि गृहस्थ जन जो हैं वो साधुओं के सत्संग को प्राप्त करके, उनकी धर्म देशना को सुन करके अपने जीवन को परम पावन बना सकते हैं। इसलिए सबकी मनोभावनाएं थी, मनोभावनाएं हैं, आज भी सब मनोभावनाएं लेकर के आए हैं। वो सस्पेंस जो है सत्संग का, उसको सुनने के लिए आए हैं कि आज चातुर्मास संघ का कहाँ क्या होगा। तो बंधुओं, अब ज़्यादा समय हम नहीं लेकर के एक बात कहना चाहते हैं कि समुद्र की शोभा नदियों से होती है। यदि नदियां समुद्र में आकर के न मिले तो समुद्र समुद्र नहीं कहला सकता। पर यह बात भी साथ में है कि नदियां यदि समुद्र का किनारा कर दे, दरकिनारा कर दे, तो फिर नदियों की भी कोई शोभा नहीं है। इसलिए नदियां जो हैं समुद्र में आकर के मिले और समुद्र जो है नदियों से शोभा को प्राप्त हो। इसलिए सारे उदयपुर नगर वासियों को हम एक बात यही कहना चाहते हैं कि जो उपनगरों की नदियां हैं वो समुद्र में आकर के मिले। जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते आए हैं कि हमारा उदयपुर का हृदय जो है वह एक स्थान है जिसका नाम अभी हम नहीं खोलेंगे, तो वहाँ आकर के सारी नदियाँ उस समुद्र में समा करके उस समुद्र की सागर को, ये सागर की शोभा बढ़ाने का प्रयत्न करे, उपक्रम करे और अपने जीवन को धर्म देशना श्रवण करके धर्म के द्वारा उस धर्म अपने जीवन को पवित्र बनाने का पवित्र प्रयत्न करें। इसलिए संघ का इस वर्ष का वर्षा योग उदयपुर के हृदय स्थान, जहाँ की हमारे पूर्वाचार्यों ने भी चातुर्मास किया है, अनेक साधुओं ने, अनेक संघों ने उस स्थान पर चातुर्मास संपन्न किया है। हम भी 2002 में पहले चातुर्मास संपन्न कर चुके हैं, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि उदयपुर वासी या उदयपुर क्या मेवाड़ बागड़ संभाग का वर्षों से इंतजार है, इंतजार था और इंतजार अभी भी रहेगा शेष। गिंगला वासियों ने भी प्रार्थना की है। तो अभी जिन्होंने पूजा के साथ साथ अपनी प्रार्थनाएं की है, सर सलुम्बर, केसरिया जी, सावला, गिंगला, पारसोला, दरियाबाद, खूंटा मंगाना और उदयपुर, इन्होंने निवेदन किया था और सबका निवेदन हमने सुना है, कई दिनों से सुनते आ रहे हैं हम। इन सब क्षेत्रों का तो हमने निस्तारा कर दिया था कि भाई चातुर्मास तो उदयपुर में होगा, इसलिए सब
फिर भी अपने मन में दुखी तो हैं, ये बात सुनिश्चित है, क्योंकि सभी को आशाएं थी कि इतने वर्षों के बाद यदि संघ राजस्थान में आया है, जो अभी उदयपुर संभाग में जो स्थान नहीं है, जो उधर पूर्व दिशा की ओर उत्तर है, उन लोगों के मन में भी था कि राजस्थान में आने के बाद संघ चातुर्मास हमारे यहाँ करेगा। लेकिन उस स्थान को छोड़ करके उदयपुर संभाग में हम आ गए, और उदयपुर संभाग में आने के पश्चात एक सबसे बड़ी बात है, परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के 2024 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आचार्य पद के। उस आचार्य पद प्रतिष्ठापन का शताब्दी महोत्सव मनाने का हमारा संघ का मन था। इसीलिए हमने उदयपुर के चातुर्मास को घोषणा की कि 2023 का चातुर्मास हम उदयपुर में करेंगे, ताकि उदयपुर की समाज सक्षम है, विशाल है, और विशालता को देख करके, उसकी सक्षमता को देख करके हमने 2023 का चातुर्मास उदयपुर में घोषित इसलिए किया था कि हम उदयपुर में रह करके लगभग 5 माह में उस महोत्सव की विशेष तैयारियां कर सकें, और वो तैयारियों को करके आप उदयपुर वासियों का जो भाग्य चमका है, लेकिन अभी भी बाकी है भाग्य चमकना। अभी समुद्र तो बताया ही नहीं हमने, जहाँ नदियाँ आकर के मिले। समझ तो सभी गए हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें तो हमने खोल दी हैं, लेकिन अब की बार चातुर्मास जहाँ प्राय करके हमारे पूर्वाचार्यों ने और हमने जहाँ पर चातुर्मास किया, ऐसे उमड़ भवन में हम इस वर्ष का चातुर्मास संपन्न करेंगे। लेकिन इसके साथ अभी 2 बातें और कहनी है, 2 ठहरिए। अभी ये तो उदयपुर की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर आने के साथ लोगों ने पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की भी प्रार्थना की है, तो उनकी तारीखें भी बताना पड़ेगी हमें, ताकि वो तैयारी कर सकें और संघ भी वहाँ जा सके। इतना तो अवसर चाहिए ना। इसलिए हम आज घोषणा कर रहे हैं, सलुम्बर वासियों ने जो निवेदन किया है अपने प्राचीन 350 वर्ष प्राचीन मंदिर की प्रतिष्ठा का, वह 21 जनवरी से 25 जनवरी तक सलुम्बर में पंचकल्याण प्रतिष्ठा के लिए संघ की संभावना हो सकती है। संघ वहां पहुंच सकता है और वहां की प्रतिष्ठा संपन्न करा सकता है। मेवाड़ बागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ केसरिया तीर्थ, जो आदिनाथ भगवान केसरिया लाल के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी प्रतिष्ठा भी होनी है। वहाँ के लोगों ने भी आकर के निवेदन पहले भी किया था, आज भी किया है। इसलिए केसरिया जी वालों को ध्यान से सुनना है। उनके यहाँ प्रतिष्ठा जो संपन्न होनी है वो 11 फरवरी से 15 फरवरी तक संपन्न होने की संभावना है। आप लोग उसके लिए तैयार रहे। ये दोनों पंचकल्याण, अब बाकी जो लोग रहे हैं, क्योंकि दरियाबाद, पारसोला, सावला, ये सभी स्थान बाकी हैं, उनके यथा समय घोषणा करके और जैसे भी समय मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास यही समय निकल पाए हैं, इसलिए हमने 2 स्थानों की पंचकल्याण प्रतिष्ठा की घोषणा की है कि संघ वहाँ पर संभावित रूप से पहुँच सकता है। इसलिए बाकी के लोग जो हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो पारसोला वालियों की, पारसोला वासी भी 17-18 वर्ष से प्रतीक्षारत हैं कि संघ आए और उनके सानिध्य में जो हमने अपने जिनालय में समोसरण की रचना कर रखी है, उस समोसरण की प्रतिष्ठा भी संपन्न होनी है। वो बहुत दिनों से 1-2 दिन की बात नहीं है, 18 वर्ष हो चुके हैं उसको। 18 वर्ष से प्रतीक्षारत थे कि कब संघ आए और हम अपने यहाँ प्रतिष्ठा को संपन्न करें। इसके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे गांव हैं, सावला तो है ही, क्योंकि वो तो आचार्य अजीत सागर जी महाराज का समाधि स्थल भी है, और वो
कार्य भी हमें संपन्न करना है। लेकिन इसके अतिरिक्त छोटे छोटे गांव में बहुत से लोगों ने वेदी प्रतिष्ठा और पंचकरण प्रतिष्ठा आदि की योजना बना रखी है। तो जैसा भी अवसर मिलेगा संघ उसके अनुकूल अपने संघ की अनुकूलता भी तो देखना मेरा परम कर्तव्य बनता है ना। संघ की अनुकूलता देख करके हम इन सब कार्यों को संपन्न करेंगे, ऐसा हमारा मन है। और उस संभावनाओं को संभावित रूप में रख करके आप सभी लोग अपने कार्यक्रमों की तैयारी रखें। ठीक है, अब सब काम हो गए। 2023 का चातुर्मास कहाँ होगा यह भी डिक्लेयर हो गया। और पंचकरण प्रतिष्ठा 2 पंचकरण प्रतिष्ठाएं कहाँ होंगी, वो कब कब होंगी, उनकी तारीखें भी घोषित कर दी हैं। तो अब आप लोग अपनी अपनी तैयारियां करें।